साहब ने कहा, अच्छा तो अब आगे की बात कहो। मैंने कहा, इसके बाद मैंने वचन लिए, एक वचन और बहुवचन, और ये भी उसी रीति से सिखाए। साहब ने कहा, क्या कहते हो, इसके लिए भी खेल ही खिलाते थे? मैंने कहा, जी हाँ, एक वचन वाला बहुवचन को ढूंढ कर लाता और दोनों का जोड़ा बनाता। साहब ने कहा, यह भी ठीक रहा। तो अब यह बताओ कि तुमने संज्ञा और क्रियापद आदि किस तरह सिखाए? मैंने कहा, जी देखिए, पहले तो मैंने क्रियापद लिए। विद्यार्थी पढ़ना तो जानते ही हैं। मैंने उन्हें समझाया कि जैसा तख्ते पर लिखूं वे वैसी ही क्रिया करें। मैंने उनसे कहा, मैं क्रिया लिखूंगा, तुम क्रिया करना। जिसकी ओर मैं इशारा करूं वही क्रिया करे। मैंने तख्ते पर लिखा, उठो, बैठो, दौड़ो, सो, खेलो, नाचो, पढ़ो, बोलो, हिलो, डुलो, गिरो, कूदो, डरो, उछलो, हंसो, गाओ, आदि आदि। इन सारी क्रियाओं को करने में लड़कों को बड़ा आनंद आया। वे कहने लगे, और लिखिए। मैं ऐसे शब्द सोचता और लिखता गया और वे वैसी क्रिया करते गए। दूसरे दिन मैंने एक कार्ड पर लिखा कुछ क्रियापद, उठो, बैठो, दौड़ो आदि। सब ने पढ़ा कुछ क्रियापद। तीसरे दिन मैं एक डिबिया लाया, इस पर मैंने लिखा क्रियापदों की पेटी। लड़कों ने पेटी खोली और उसमें से क्रियापद उठाए, नाचो, कूदो, भागो, मारो, गिरो आदि। वे पढ़ते गए और वैसी क्रिया करते गए। फिर मैंने कहा, देखो अब तुम कुछ क्रियापद लिख लाओ, और वे कुछ क्रियापद लिख लाए। मैंने एक दूसरा खेल निकाला, उनसे कहा, देखो मैं तुम में से किसी एक को कुछ करने के लिए कहूँगा, वह क्या करता है सो तुम उसको देखकर जो कर रहा है वह मुझको तख्ते पर लिखवाना। मैंने जगजीवन से कहा, दौड़ो। जगजीवन दौड़ा। मैंने पूछा, जगजीवन क्या करता है? एक ने कहा, दौड़ता है। दूसरे से पूछा, जगजीवन कौन सी क्रिया करता है? वह बोला, जगजीवन दौड़ता है। फिर मैंने कुछ लड़कों को दौड़ो, कूदो, लिखो, पढ़ो आदि हुक्म दिए और दूसरों से कहा कि वे जो करते हैं सो तख्ते पर लिख डालो। मैंने देखा कि उन्होंने सही सही लिखा था। अलबत्ता कुछ ऐसे थे जो समझ नहीं पाए थे, इसलिए वे लिख भी नहीं सके। किसी ने कहीं कहीं कुछ भूले की भी थी। मैंने इसी ढंग पर आगे कहा, अब तुम में से जो जैसी क्रिया करे तुम उसके लिए वैसा ही लिखो। मैंने जगजीवन से कहा, दौड़ो। वह दौड़ा और लड़कों ने दौड़ा लिखा। इस तरह खेल चलते रहे। मैंने लड़कों को आपस में खेल खेलने और लिखने की स्वतंत्रता दे दी थी। बड़े उत्साह से वे सारा समय खेलते रहे। इसके बाद एक दिन मैंने उन्हें बिठाया और पूछा, जब राम दौड़ता है तब वह दौड़ने की क्रिया करता है न? वे बोले, जी हाँ। जब श्याम सुंदर लिखता है तब वह कौन सी क्रिया करता है? लिखने की। इस तरह मैंने उनसे पूछना शुरू किया। फिर इनसे पूछा कि जब श्याम सुंदर दौड़ता है तब वह कौन सी क्रिया करता है, और उन्होंने उसका सही जवाब दिया। इसके बाद मैंने तख्ते पर लिखा, दौड़ते हैं, दौड़ो, बोलते हैं, बोलो, चलो आदि ये सब क्रियापद हैं। इनमें हमें कुछ काम करना पड़ता है। लड़कों ने इसे पढ़ा और समझा। साहब ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, जी मैंने छात्रों से कहा कि लिख लाओ, जितने क्रियापद तुम्हें याद हो सब लिख लाओ। लड़के जुट गए और जिसे जहाँ से क्रियावाचक शब्द मिला उसने वहीं से उसको उठा लिया और लिख दिया। साहब ने कहा, फिर मैंने एक दूसरा खेल शुरू किया। तख्ते पर कुछ वाक्य लिखे, राम दौड़ता है, चंपक पढ़ता है आदि, और उनसे कहा कि इनमें से क्रियापद तो रहने दो और बाकी को मिटा डालो। लड़कों ने यह काम बिल्कुल सही सही किया। बस यही मैंने उस समय
क्रियापद के पाठ को रोक दिया। साहब ने कहा, मेरे विचार से इस रीति से उन्हें याद तो अवश्य रहता होगा, लेकिन इनमें उनका समय बहुत जाता है और उन्हें अनेक खेल भी खेलने पड़ते हैं। मैंने कहा, जी खेल खेलने में ही तो आनंद आता है। यदि थोड़ा समय बर्बाद भी हो जाए पर परिणाम अच्छा और स्थायी आए तो इसमें हानि ही क्या है। साहब ने कहा, तुम सच कहते हो। खैर, अब यह बताओ कि संज्ञा के लिए तुमने क्या किया। मैंने कहा, जी संज्ञा का काम भी मैंने इसी प्रकार शुरू किया था। पहले तो अपनी रीति के अनुसार मैंने संज्ञाओं की चिट्ठियां बनाई। संज्ञा संज्ञा संज्ञा। लड़कों ने बहुत से संज्ञा शब्द पढ़ डाले, बार बार पढ़े। संज्ञा की सूची में विविधता भी खूब थी और ये विविध नाम खास खास समूहों में बांट दिए गए थे। इससे इनका वाचन सबके लिए आनंददायक हो गया था। मुझे सब बातें इस तरह सिखानी पड़ती है कि विद्यार्थियों को पता भी न चले। अब वे क्रियापद और संज्ञा की चिट्ठियों में से संज्ञा को अलग करने में लगे थे। इस प्रकार दो वर्गों को अलग करने का उनका परिचय दृढ़ हो रहा था। एक बार मैंने उन्हें इकट्ठा करके कहा, देखो मैं अब मंगाता हूँ। क्या मंगाता हूँ मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस जो नाम वाला हो, जिस चीज़ का कोई नाम हो, उसको तुम ले आओ, उठा लाओ। जाकर पूछो, तेरा नाम क्या है। अगर उसका कोई नाम हो तो उसको ले आओ। लड़के झट समझ गए। वे दौड़ पड़े। तख्ते से पूछा, तेरा नाम, और खुद ही कहा, तख्ता। तो चलो, और तख्ता आ गया। इसी तरह मेज आई। पत्थर, लकड़ी, धूल, कागज, किताब, तख्ती, कलम, डिबिया आदि जो मिला इकट्ठा होने लगा। एक लड़का तो पास की कक्षा के एक विद्यार्थी को ही उठाकर ले आया। मैंने पूछा, यह क्या किया। लाने वाले ने कहा, जी इसका नाम है न। कोई कहने लगा, जी सूरज को कैसे लाएं। दूसरे ने कहा, जी नीम नहीं लाया जा सकता। मुझे विश्वास हो गया कि ये लोग अब संज्ञा का अर्थ समझने लगे हैं। कक्षा में यह खेल चल ही रहा था कि इसी बीच मैं संज्ञा की कतरनों वाली एक पेटी ले आया। ऊपर लिखा था, नामों की पेटी। अंदर 500 नाम थे, नाम ही नाम। लड़कों को अब आदत पड़ गई थी। पेटी खोलकर वे मुट्ठी मुट्ठी नाम उठा ले गए और पढ़ डाले। मैंने पेटी में सब तरह के नाम रखे थे। एक ने पूछा, जी यह लालिमा किस चीज़ का नाम है। मैंने पूछा, तो यह लाली जो दिखाई पड़ती है इसे तुम क्या कहोगे। लड़का हंसकर लौट गया। इसके बाद मैंने संज्ञा और क्रियापदों की पेटियों को मिला दिया और फिर संज्ञाओं और क्रियापदों को छांटने का काम उनको बताया। खूब रंग जमा। इस समय तक वे संज्ञा और क्रियापद का अपने मन में बसा हुआ भाव भली भांति व्यक्त कर सकते थे। इसके बाद मैंने एक दूसरा खेल बताया, क्रियापद के योग्य संज्ञा ढूंढने का और संज्ञा के योग्य क्रियापद ढूंढने का। उदाहरणार्थ, घोड़ा शब्द लेकर हम दौड़ता है या दौड़ा क्रियापद ढूंढ सकते हैं, और खाता है शब्द लेकर रामचंद्र या पूनमचंद की तलाश में निकल सकते हैं। मैंने उन्हें यह सब समझा दिया और ढूंढे हुए शब्दों को जोड़कर रखना भी सिखा दिया। छात्रों को इसमें खूब मजा आया। इसके बाद मैंने तख्तों पर कुछ वाक्य लिखे और छात्रों से कहा, इनमें से संज्ञाओं और क्रियापदों को चुनो और तख्ती पर लिखो। इन वाक्यों में संज्ञाएं दिखाओ। इनमें से संज्ञाओं को मिटा डालो और इनमें से क्रियापदों को मिटा डालो। मैंने फिर पूछा, यह क्या है, इसको क्या कहते हैं, और उन्होंने सब सही सही बता दिया। इस प्रकार उन्हें संज्ञा और क्रियापदों का भेद करना आ गया।